Good morning, students. How are you, the students of class 10th? Today I am going to tell the answers of the questions of the chapters to stories about flying, his first flight. It is our 30th lecture. So let us start. Who is the writer of his first flight? Liam O. Flaherty. Liam O. Flaherty. Question second was about which bird is described in this chapter. किस बर्ड के बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है? आंसर इज सीगल. Who had been afraid to fly? Question number 3 is who had been afraid to fly? कौन भयभीत था उड़ने से? आंसर इज यंग सीगल. Question number 4. Why could the young seagull not move from the ledge? वो जो ledge था जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, जहाँ पे अपना घोंसला बनाया हुआ था, वहाँ से वो क्यों मूव नहीं कर रहा था? आंसर फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन के लिए, क्योंकि उसको अपना जीवन प्यारा था. वो कहीं आगे बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, ऐसा डर था उसको. क्वेश्चन नंबर 5. Who was only giving attention to the hungry seagull? जब hungry seagull उस ledge पे था तो वो कौन था या थी जो केवल अटेंशन दे रहा था उस सीगल का? तो वो थी हिज मदर, उसकी माँ. आंसर है 6 नंबर. हु केम टू द सीगल टेकिंग अ पीस ऑफ फिश? कौन आया सीगल के पास एक मछली का टुकड़ा लेकर के? आंसर इज यंग सीगल्स मदर. यंग सीगल की माँ आई थी. क्वेश्चन नंबर 7. Did the mother seagull give the piece of fish to young seagull? क्या यंग सीगल को दी उसकी माँ ने फिश का टुकड़ा? आंसर है नो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट हैपेंड टू द यंग सीगल व्हेन ही कुड कैच द पीस ऑफ फिश व्हेन ही कुड नॉट कैच द पीस ऑफ फिश फ्रॉम द बीक ऑफ हिज मदर? अपने माँ के चोंच से जब वो मछली का टुकड़ा नहीं पकड़ पाया तो क्या हुआ उसके साथ? ही फेल डाउनवर्ड्स. वो नीचे की तरफ गिरने लगा. गिरा कि नहीं, ये नहीं है, गिरा नहीं, मतलब गिरने लगा. क्वेश्चन नंबर 9. डिड द यंग सीगल फॉल इनटू द सी? क्या वो यंग सीगल था वो गिर गया समुद्र में? आंसर इज नो. ही स्टार्टेड फ्लाइंग अकॉर्डिंग टू हिज नेचर. अपनी उसकी प्रकृति के हिसाब से, चूंकि उसका गुण ही था कि वो उड़ सकता है. वो अलग था कि उसको डर लग रहा था कि हम ना उड़े, तो वो उड़ने लगा, गिरा नहीं. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट वाज द यंग सीगल बीइंग अफ्रेड ऑफ being offered by the family members after making his first flight? जब पहली बार अपना फ्लाइट पूरा किया यंग सीगल ने, तो उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा क्या ऑफर किया गया उसको? आंसर इज स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. डॉग फिश का जो मछली का टुकड़ा था वो उसको सबको ये ऑफर कर रहे थे और ये खाया जा रहा था. तो दिस वाज द आंसर ऑफ द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट. एंड देयर इज अनदर चैप्टर ऑल्सो, the black aeroplane. Today I am going to recite or ask some questions related to that chapter. So let us start. The first question of the chapter the black aeroplane is who wrote the story the black aeroplane? Now I am asking only question. Question number 2 is where was the narrator going? narrator कहाँ जा रहा था? Question number 3. By which aeroplane the narrator is coming from France? फ्रांस से वो किस एरोप्लेन से वापस आ रहा था? Question number 4. How many kilometer was the Paris behind when the storm was ahead? जब आगे तूफान था तो उस वक्त पेरिस कितना पीछे था, कितना दूर था पीछे? I'll take the risk. Question number 5. I'll test the risk. Who said this line? ये किसने कहा था I'll take the risk? ये लाइन किसने बोला? Question number 6. Why was the narrator rigid to go England? क्यों narrator rigid था कि हम इंग्लैंड जाएंगे ही जाएंगे? Question number 7. Where was the pilot lost? पायलट कहाँ खो गया था, किधर जाके गुम हो गया था? Question number 8. Who lifted one hand and waved and said follow me?
कौन अपना एक हाथ उठाया और वेव किया और कहा कि आओ मेरे साथ, फॉलो मी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट इन ओल्ड डिकोटा इन द स्टॉल? कितना फ्यूल बचा हुआ था ओल्ड डिकोटा के टैंक में। क्वेश्चन नंबर 10, टू whom the narrator asked about the pilot of black aeroplane? जब वो एयरपोर्ट पे आया तो किससे पूछा पायलट के बारे में, ब्लैक एरोप्लेन का, के ये आपको 10 क्वेश्चंस हैं एंड you will have to answer these questions and you will have to remember the answers of those answers. Means then the chapter who has been answered, you will have to remember the questions because when our school will open, the objective type of question will be asked in the examination of the periodic first exam. So you must remember those questions and the answers. It will be beneficial for you. So that's all for today. Have a nice day.